तर लॉकडाऊनमुळे लोकांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं। अर्थात जो कष्टकरी वर्ग आहे, ज्याचा हातावरती पोट आहे, त्याचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं। आणि पण या सगळ्या परिस्थितीत लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय। लॉकडाऊन होऊ द्यायची वेळ खरं तर नागरिकांनीच आणू नये, तिने आपली जबाबदारी ओळखावी। गेल्या सगळ्या कालावधीत जर आपण बघितलं तर वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या, त्यांनी लोकांना मदत केली। त्याचबरोबर जनता देखील सतर्क होऊन फ्रंटवरती काम करणाऱ्या डॉक्टरांपासून पोलिसांपर्यंत सगळ्यांना ती मदत करत होती। मग ती 2 वेळच्या जेवणाची व्यवस्था असेल किंवा इतरही गोष्टी असतील, याबद्दल त्या आघाडीवरती होते, त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे। पण आता देखील परिस्थिती आपल्याला बिघडताना दिसते। पण या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी लसीकरण आपण वेगाने करतोय। पहिल्या टप्प्यात आपण फ्रंटवरती काम करणारे डॉक्टर ते पोलीस या सगळ्यांचं लसीकरण केलं। दुसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिक आणि जे वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रस्त लोक आहेत त्यांचं, आणि आता तिसरा टप्पा जो आहे तो 1 मे पासून सुरू होतोय, ज्यामध्ये 18 वर्षांवरील ते 45 वयोगटापर्यंत या वयोगटातील लोकांचं लसीकरण जे केलं जाणार आहे। अर्थात हीच लोक या सगळ्या परिस्थितीत बाधित होताना दिसत आहेत। म्हणून हे लसीकरण जे आहे ते वेगाने व्हावं यासाठी देश प्रयत्न करते। देशातील सगळ्या यंत्रणा जे या सगळ्या परिस्थितीत काम करतात, मग त्या वैद्यकीय विभागाशी निगडित असतील त्या सगळ्या प्रयत्न करतात। ज्यावेळेस या महामारीला सुरुवात झाली त्या सगळ्या कालावधीत आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था नव्हती। व्यवस्था म्हणजे या अर्थाने की या विरोधात लढण्यासाठी आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचं औषध नव्हतं। पण आता आपल्याकडे लस उपलब्ध आहे आणि ती लस उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचं प्रोडक्शन देखील मोठ्या प्रमाणात केलं जातं। सध्याला वेगवेगळ्या औषधांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवतोय आणि या विषयाला घेऊन या औषध कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांशी एक फार मोठी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेली आहे। ज्या बैठकीत या औषधांचं प्रोडक्शन हे अधिक वेगाने दुप्पट करण्यात यावं यासाठी देखील त्या प्रयत्न करतात। लसीकरणाच्या विषयाला घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काय म्हटलं पाहूयात। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। तर वेगवेगळ्या मुद्द्यांना घेऊन खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज भाष्य केलेलं आहे। अर्थात ते काय बोलतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं, पण फार दिलासादायक मुद्दा त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केला की सध्याला
औषधांची मोठ्या प्रमाणात आपल्याला गरज आहे. त्यामध्ये मग कोरोनाच्या विरोधात असणारी लस असेल किंवा मग रेमडेसिवीर औषधांचा मुद्दा असेल. ही वेगवेगळी औषधं जी आहेत त्याचं उत्पादन दुप्पट करण्यात यावं किंवा अधिक वेगाने व्हावं या दृष्टीने माझी एक महत्त्वाची बैठक जी आहे त्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांच्या सीईओंबरोबर महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेली आहे, ज्यांना मी याबद्दलच्या सूचना केलेल्या आहेत की जो तुटवडा सध्याला आपल्याला जाणवतो तो तुटवडा त्वरित दूर व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. शिवाय जो कष्टकरी वर्ग आहे, जो कामगार वर्ग आहे, त्यांना आपण दिलासा द्यायला हवा आणि ज्या ठिकाणी ते आहेत त्यांना तिथेच थांबा, तुमचं लसीकरण वेगानं होईल असं आपण सांगणं फार आवश्यक आहे. हा विश्वास त्यांना देणं आवश्यक आहे. बघूयात आणखीन कोणकोणत्या मुद्द्यांवरती आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केलं. मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें. हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है. आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी. छोटे छोटे बालक 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था. उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था. आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं. मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले. आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है. प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं. आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है. मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें. लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है. हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे. साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है. कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें. कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए. दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है. यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची. ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.